अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर ली हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ पहले बलूचिस्तान में थे। कल वज़ीर आज़म इमरान खान बहावलपुर आ रहे हैं और उसके बाद मुहर्रम के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब में दाखिल हो रहे हैं। पंजाब में जो सियासी एक वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर के अख्तलाफात की वजह से या फिर मुस्लिम लीग नून के बयानिए के बहरान की वजह से, पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि पंजाब में उसका फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा होता है नहीं होता ये अलग मामला है, लेकिन इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ज़्यादा फोकस्ड है इन दोनों जमातों से, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून। यानी मुल्क की 2 बड़ी जमातें जो हैं मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, उनके अंदर इंतशार है, उनके अंदर इख्तलाफात हैं, उनके अंदर कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत हद तक क्लियर है। आज है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो दौरा, उस दौरे का मकसद ज़ाहिर है सिंध में PTI या इत्तेहादियों को ज़्यादा मजबूत बनाना और ख़ास तौर पर सूबे के दारुल हुकूमत कराची में अपनी पोजीशन बेहतर बनाना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची के हवाले से बहुत अहम फ़ैसले किए, सियासी फ़ैसले मैं कह रहा हूँ। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया वहाँ पर। उसके अलावा वहाँ पर जो तरक्याती काम है जो पहले करवाए जाते थे या नहीं, नज़र आते थे या नहीं, अब कोशिशें की जा रही है कि जो काम हो वो नज़र भी आना चाहिए और फोकस किया कराची पर। ज़ाहिर उसकी असल वजह है आइंदा आम इंतखाबात 2023 के या उससे पहले होंगे इंतखाबात, वो उसकी है तैयारी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो पिछले हफ्ते एक तकरीब की थी 8-10 दिन पहले कराची में, उसमें उन्होंने वाज़ेह किया था अपने कराची की तंजीम को कि भाई इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दें। इंतखाबात में कराची में जब तक हम अपनी पोजीशन बेहतर नहीं बना सकते तब तक हम वफाकी हुकूमत नहीं बना सकेंगे। यही कुछ उन्होंने पंजाब में कहा और पंजाब में पीपल्स पार्टी के कुछ कायदीन का ये दावा है और हसन मुर्तज़ा साहब ऑन रिकॉर्ड है उस मामले पर कि पंजाब की अहम सियासी शख्सियात जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और मैं कल सुन रहा था शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम, तो वो अपने ज़राए से ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग, मुस्लिम लीग नून से बहुत से मुराद के कुछ लोग जो बयानिए की कन्फ्यूजन की वजह से इधर उधर देख रहे हैं, उनको यानी पार्टी छोड़ने का सोच रहे हैं, तो उनको पार्टी की आदत ने फ़िलहाल रोक दिया है कि ऐसा ना करें, हमारे बुरे दिन नहीं, अभी बुरे दिन ज़रूर हैं लेकिन आगे अच्छे दिन आने वाले, लिहाजा आप ना जाएं। मैं कई बार यहाँ पर गुजारिश कर चुका हुआ हूँ कि मुस्लिम लीग नून इतना लंबा अरसा अपोजिशन में रही तो मुस्लिम लीग नून के अंदर खदशात हैं कि फिर जमात को नुकसान पहुंचेगा बहुत ज़्यादा। 2008 में यानी मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान जब मुस्लिम लीग नून यानी 1999 से 2008 तक मुस्लिम लीग नून मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में थी, मुस्लिम लीग नून ज़ेर अताब थी, तो मुस्लिम लीग नून उसके बाद जब 2008 के इंतखाबात हुए तो उनको पंजाब मिल गया था। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने का मौका मिला था, तो मुस्लिम लीग नून रिवाइव हुई थी, वापस आई थी, वरना 2002 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग कायद आज़म बन गई। जिस तरह मुस्लिम लीग नून को ख़राब हो गई थी मुराद के, ज़ाहिर है जबर के साथ मुस्लिम लीग नून को उसकी जो मेजॉरिटी थी उसको अक़लियत में तब्दील किया गया, उनके लोगों को तोड़ा गया, मुस्लिम लीग कायद आज़म बनाई गई, ये सारा कुछ था। तो 2008 उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून रिवाइव इस वजह से कर गई कि फिर उनको फ़ौरन यानी 9 साल के बाद उनको पंजाब मिल गया था। अब अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच है कि अगर 2023 में भी हमें ना पंजाब मिला ना मरकज़ मिला तो फिर हमारी जमात बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएगी। बहुत से तो ये खदशा कर रहे हैं कि फिर शायद हमारे साथ कोई भी ना रहे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो DNA है वो मज़ाहमत वाला DNA नहीं है। लेकिन यहाँ मज़ाहमत या मफ़ाहमत का मामला नहीं है, यहाँ मामला है कन्फ्यूजन का, जिसको मैं बयानिए का बहरान कहता हूँ, वो मामला है। तो मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं कर पा रही अभी तक और उधर पीपल्स पार्टी फोकस्ड है आइंदा आम इंतखाबात के लिए। कश्मीर में आपने देखा कि कश्मीर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहले पहुंचे, मरियम नवाज़ साहिबा ने बहुत कमाल वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन की, बाद में गई, लेकिन उनकी इलेक्शन कैंपेन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जानदार थी, ज़्यादा बड़े बड़े जलसे थे, ज़्यादा खुली बातें थी, ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट पर उनका तू तकरार था उनके साथ। उनके एक होता है ना कि बिल्कुल जो टारगेट करके बात करना, वो मरियम नवाज़ साहिबा ने किया था। लेकिन बहरहाल रिज़ल्ट जो भी आया उसको शहबाज शरीफ साहब ने बाद में मरियम नवाज़ साहिबा की सारी कोशिशों को पर पानी फेर दिया, ये कहकर कि जी हमने वहाँ पर क्या किया था, हम वहाँ पर अपनी कारकर्दगी नहीं बता सके थे।
अपना बयानिया वहाँ पर जो था होना चाहिए था हमारा, वो हमारी हुकूमतों की कारकर्दगी, हमारा माजी होना चाहिए था, जो हमने नहीं वहाँ पर बताया, हमारे पास वक्त था। तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हुए। फिर 2018 के इंतखाबात में अगर हमारी शहबाज शरीफ साहब का कहना, अगर हमारी हिकमत अमली मुशावरत के साथ होती तो फिर हम इंतखाबात जीत सकते थे 2018 वाले, और नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते थे। तो ये सारा कुछ अपनी क़यादत यानी नवाज शरीफ के बयानिए के अगेंस्ट था। मुस्लिम लीग नून का जो एक बयानिया कि जनाब हमारे साथ धांधली हुई है, और दायर है वो सबको पता है कि हुआ है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उसको मानने को तैयार नहीं है। धांधली को मान रहे हैं, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई बड़ी गलती हमारी है। अगर ये कहना कि हमने मुशावरत ही नहीं की, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी उसके सदर ये कहें कि इंतखाबात से पहले हमने कोई मुशावरत से हिकमत अमली नहीं बनाई, इसका मतलब ये है कि बड़ी गलती हमारी थी। तो मुस्लिम लीग नून इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तहरीक इंसाफ के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर में थे, और लाहौर में जो उनकी मीटिंगें हुई हैं उनसे जो ख़बरें आई हैं वो ये कि जहांगीर तरीन ग्रुप पर तगड़ा हाथ डाला जाएगा। आज जहांगीर तरीन साहब को उनकी जो शुगर का इशू था, शुगर मिल्स का, उस पर उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ थी, तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिया है, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, हुकूमत को मना कर दिया है पंजाब हुकूमत को कोई कार्रवाई ना की जाए। तो जहांगीर तरीन को अदालतों से थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, मगर इमरान खान साहब, जो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब जहांगीर तरीन साहब को माफ़ करने को तैयार नहीं है, वो माफ़ नहीं करेंगे। वो इमरान खान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन से हिसाब बराबर करेंगे। हालांकि बराबर तो नहीं कर सकते, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने जो कुछ इमरान खान साहब के लिए किया वो तो अब ज़ाहिर है, फिर इमरान खान साहब का ख्याल है कि इक़्तिदार, मेरे इक़्तिदार का फ़ायदा जहांगीर तरीन ने उठाया। तो वो बहरहाल दोनों का आपस का दो दोस्तों का हिसाब किताब है। वो जब चीज़ें दोनों एक दूसरे के लिए सामने लाएंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं। इमरान खान साहब जो कहते रहे, बल्कि एक दो बार तो ऑन रिकॉर्ड भी कहा कि जी मुझे जहांगीर तरीन से तवक्को नहीं थी, उन्होंने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये करेंगे। और जहांगीर तरीन साहब बाद में कहते रहे कि जनाब दोस्त दुश्मन बन रहे हैं। तो वो मामला तो बहरहाल वो तो PTI के अंदर ये जहांगीर तरीन ग्रुप, और उसके अलावा पंजाब का एक ग्रुप, और सिंध में PTI के 3-4 ग्रुप, और उधर बलूचिस्तान में मैंने कल परसों गुजारिश की थी कि यार मोहम्मद रिंद साहब तैयार बैठे हुए हैं, असद जरदारी साहब के साथ 2 मुलाकातें कर चुके हैं, उनके साहबजादे मुलाकात कर चुके हैं। अब मामला ये है कि उनकी जो डिमांड है, सिंध में उनको एक नशस्त चाहिए अपने बेटे के लिए, तो वो कहाँ से मिलेगी? उनकी जोही वाली मिलेगी, जोही दादू वाली, या उनको 7 से देंगे, या उनको नवाब शाह से देंगे? असद जरदारी साहब ने कहा वो एडजस्ट कर लेंगे। तो वो जैसे फ़ैसला हो जाएगा तो यार मोहम्मद रिंद, मेरे ज़राए कह रहे हैं कि यार मोहम्मद रिंद, क्योंकि वहाँ PTI से तो नाराज़ है, सूबाई सदारत थी तो वहाँ जोन बना दिए, सूबाई सदारत चली गई, वजारत से वो इस्तीफ़ा देकर बैठ गए। इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ अभी तक के इत्तलात के मुताबिक, लेकिन बहरहाल वो मुस्तफ़ी वज़ीर हैं, तो वो अलग से इस्तीफ़ा देकर बैठे हुए। तो बलूचिस्तान में अलग से उनके अंदर उनके इशू है, KPK में कदरे कुछ, लेकिन वहाँ पर भी इख्तलाफात आते रहते हैं। आपने देखा पिछले दिनों एक वज़ीर ने रिज़ाइन कर दिया था ये कहकर कि जनाब गवर्नर और स्पीकर कौमी असम्बली मुझे काम नहीं करने दे रहे। गवर्नर और वज़ीर आला पर भी उन्होंने, तो हर जगह मामलात तो हैं, इख्तलाफात हैं। और ये इन दोनों जमातों का, तो पीपल्स पार्टी कोशिश ये कर रही है कि इन दोनों जमातों के इख्तलाफात का उठाए फ़ायदा, और वो फ़ायदा बलूचिस्तान में उन्होंने उठा लिया। बलूचिस्तान में जो पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप थी, या उसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लोग थे, उनको शामिल करके परसों बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक मैसेज दे दिया है लोगों को कि जी अगले इक़्तिदार की जमात हम हैं, अगली हुकूमत हमारी है। यानी ये बात लोग फिर डिस्कस होता है ना, फिर इस तरह के लोग जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो हर हुकूमत में शामिल रहना चाहते हैं, फिर वो हो जाते हैं अपना तज़ब्ज़ुब का शिकार। वो फिर सोचते हैं कि उस जमात में जाएँ जो जमात हुकूमत में आए। तो बहरहाल ये सारा कुछ हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून जो PDM के अंदर बैठी हुई है, अब PDM में मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो अपने वोट बैंक की तरफ जा रहे हैं ना। मौलाना साहब का वोट बैंक है वो है तो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी ज़रा थोड़ा सा रिलीजियस उसमें सोच रखने वाला, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाहिर है उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस बिल हो, चाहे फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अलग होकर अपने इत्तेहादियों से खड़े हो गए। तो मौलाना साहब अपने जा रहे हैं उसकी तरफ, अपने वोट बैंक की तरफ। और कल PDM का इजलास है, कल के PDM के इजलास से पता चलेगा कि ये PDM वाकई अब एक इत्तेहाद रहा है या सिर्फ नाम का इत्तेहाद है, तो वो पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा अंदरूनी इंतशार का भी शिकार है, बहरान का भी शिकार है, और मुस्लिम लीग नून के बयानिए का इशू भी है। तो मुस्लिम लीग नून कुछ कर नहीं पा रही इस सारी सिचुएशन में। और ये
इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून अगर एक लाइन लेकर एक डगर पर चलकर सामने आ गई और एक डगर पर चलती रही तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ाहिर है वो फिर पाकिस्तान की बड़ी जमात होगी, या फिर कम से कम मुस्लिम लीग नून के लिए जो सोचा जा रहा है या जो भी मैं कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर बहरान है तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और मुस्लिम लीग नून अपनी मना लेगी, अपनी ताकत मना लेगी, जितना मर्ज़ी फिर ज़ोर लगाया जाए उनको हराने के लिए। आपने देखा ज़मीनी इंतखाबात में क्या हुआ, नौशहरे तक से मुस्लिम लीग नून जीत कर आ गई, क्योंकि वहाँ तब बयानिया एक था, तब लाइन क्लियर थी, फोकस थी मुस्लिम लीग नून। अब डिफोकस्ड हो गई, अब मुस्लिम लीग नून ज़रा कन्फ्यूजन का शिकार है, तो कन्फ्यूजन से निकलेगी तो फिर मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ेगी, वगरना भी कन्फ्यूजन एक दीमक है, दीमक की तरह मुस्लिम लीग नून को चाट जाएगा। अच्छा, तो अब मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कराची का, जहाँ से मैंने आगाज़ किया था, वो पहुँचे हुए कराची में। अब ज़ाहिर है कराची क्यों है वो, मैंने पहले बताया कराची इस वजह से है कि वहाँ पर इमरान खान साहब को भी पता है कि उनकी कारकर्दगी की वजह से पंजाब में उनको नुकसान होना ही होना है। ये नहीं है कि पंजाब में आज जितनी उनके पास नशस्तें हैं 2023 में या उससे पहले होने वाले इंतखाबात में उनके पास इतनी हो, मुमकिन है कोई जुगाड़ लगा के ज़्यादा हो जाए, लेकिन जो पंजाब में अब तक की सूरत हाल सामने आ रही है ज़मीनी इंतखाबात की, तो मुस्लिम और जहांगीर तरीन ग्रुप ज़ाहिर है वो टूटेगा, उनको इमरान खान साहब ने नहीं देने टिकट, वो किसी और जगह जाएंगे, मुस्लिम लीग नून में जाते हैं, पीपल्स पार्टी में जाते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाकर लड़ते हैं। और तो वो इमरान खान साहब को पता है कि मुझे पंजाब में नुकसान होना है, तो वो वहाँ पर सिंध में अपने आप को, ख़ास तौर पर कराची और फिर सिंध के दीगर इलाकों में वो अपने आप कुछ सीटें, कुछ इत्तेहादियों को मिलाकर कुछ करके वो करना चाह रहे हैं। आज उनके जो दौरा था उसमें एक सोनमयानी जंगल, तम्बर के जंगलात, और उसके अलावा वो एक शिपयार्ड का पर उन्होंने तकरीब की इफ्तिताह और इत्तेहादियों से और गवर्नर से और दीगर अपने वफाकी वज़रा से सिंध में सियासी मामलात और सिंध में अमन अमान की सूरत हाल। अभी अमन अमान की सूरत हाल का मामला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में एक इजलास कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सिंध में डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा, रेंजर्स के ज़रिए FIA और जो कस्टम्स और दीगर एक दो वफाकी इदारे बताए गए थे, उनके ज़रिए करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी। तो ज़ाहिर है वो सारा कुछ पॉलिटिकल है कि किस तरह पॉलिटिकली लोगों को घेर घूर कर पीपल्स पार्टी से दूर किया जाए, इलेक्टेबल्स जो हैं, और अपने साथ मिलाया जाए। ये होता रहता है पाकिस्तान में, कोई नई बात नहीं है। तो वो उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए वो सारी बातचीत होगी, क्योंकि जो मैंने गुजारिश की कि इमरान खान साहब को पता है कि पंजाब में उनको नुकसान होगा, जहांगीर तरीन ग्रुप की शक्ल में हो और जनूबी पंजाब महाज की शक्ल में, क्योंकि जनूबी पंजाब महाज वाले ज़ाहिर उन्होंने, उनको वजारतें तो मिल गई, लेकिन जो वादा था जनूबी पंजाब सूबे का वो तो पूरा नहीं हुआ। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बहावलपुर में वही देने जा रहे हैं कि जी आप देखें जनूबी पंजाब के साथ तो हम खड़े, इसलिए मैं जनूबी पंजाब है, वहाँ पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 2 एक मुल्तान में, जिसमें पिछले दिनों इमरान खान साहब गए थे, जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था जहांगीर तरीन साहब के लिए कि या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। तो वो वहाँ पर मुल्तान में जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट था वो कायम किया गया था, और दूसरा होना था बहावलपुर में। तो कल वो उसके मुतालिक भी बात होगी, और दूसरा वो जंगलात, वहाँ पर वो जो है नेशनल पार्क है लाल सुहारा नेशनल पार्क, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जंगलात का वो करेंगे। इमरान खान साहब ज़ाहिर है माहौलियात के मुतालिक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कल भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छा काम है उनका जो माहौलियात पर कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जंगलात उगाने के लिए। ये काम उनका हमेशा याद रखा जाएगा। हर हुकूमत कोई ना कोई अच्छा काम करी जाती है, तो ये भी अच्छा काम है। जंगलात बड़े होंगे, नज़र आएंगे, देखेंगे तो पता चलेगा। जंगलात से याद आ गया कि कराची से एक वीडियो वायरल हुई है, मुर्दा वहाब ने भी शेयर की थी, कि कराची कोरंगी का एक इलाका है, कुछ 1-1.5 एकड़ पे नीम के दरख्त लगाए हुए हैं घरों के आगे, और वो कोई जालिम आकर वो नीम के जवां होते दरख्त काट के चला गया कुल्हाड़ी के से, कोई 150, 200, 400 दरख्त चारों तरफ लगे हुए, और वो काट कर चला गया। वीडियो में जो बंदा है वो उसको कोस रहा है। तो उस पर मैं, ये जंगलात से मुझे याद आ गया, उस पर भी बात करना ज़रूरी थी। कराची का मामला था, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कराची में, और हुकूमत सिंध, ख़ास तौर पर हुकूमत सिंध और मुर्दा वहाब, क्योंकि माहौलियात के मुशीर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं कराची के, तो इन लोगों को ढूंढें, इनको हथकड़ियाँ लगाएं, इनको सरेआम शहर में इनका वो नहीं होता जिसको हम कहते हैं सर्कस करवाएं, लोगों में फिराएं, इनको दिखाएं कि ये हैं जिन्होंने दरख्त काटे हैं। कराची का माहौल, कराची के हालात माहौलियात के हवाले से बहुत बिगड़ चुके हुए हैं। तो अगर नए दरख्त लग रहे हैं और उनको काटने वाले वो कोई माफिया है, लैंड माफिया है, वो चाइना कटिंग वाली माफिया है, कोई और है, उनको हथकड़ी ज़रूर लगनी चाहिए। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, जो मैं बता रहा था कि वहाँ पर हैं और काम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं जंगलात के हवाले से, लेकिन सियासी तौर पर
जो सिंध में वो पहुँचे हुए हैं, तो उनको एक चीज़, उनको पहुँचने से पहले जो धचका लगा था वो था मतरूका कमेटी वाला, जो मैं पहले एक दो दिन पहले गुजारिश कर चुका था कि इमरान खान सिंध में जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनसे कोई ना कोई ऐसा काम करवा देती है, या कराची की PTI कोई ना कोई उनसे ऐसा काम करवा देती है कि फिर सिंध के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि यार नहीं, ये तो फिर वही होगा मामला जो 80s में था, 90s में था, कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाली सियासत ज़िंदा हो जाएगी, तो फिर लोग डर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब कराची में वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो उनको कम से कम जो लीडरशिप है कराची की या पूरे सिंध की लीडरशिप, वो उनको ज़रूर ये बताए कि भाई सिंध में जो पॉलिटिक्स, अब लिसानियत वाली पॉलिटिक्स नहीं चलनी, अगर चलती तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से को छोड़कर लोग कराची में जितने भी आपको वोट दिए आपकी तरफ ना आते, क्योंकि लोग तंग आए हुए हैं इस तरह की सियासत से। तो बहरहाल अब असल मामला आखिर में कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर चल रही है, उनकी नज़र अगले इलेक्शनों से इक़्तिदार पर है कि आइंदा इंतखाबात के बाद वो जो इक़्तिदार में आए, वो है पीपल्स पार्टी की नज़र। तहरीक इंसाफ अपने अंदरूनी इंतशार पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, और ज़ाहिर है वो आगे कदम भी बढ़ा रही है मज़ीद अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए या ज़्यादा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून कहीं खोई हुई है, ये सबसे बड़ा अलमी है मुस्लिम लीग नून के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।